Hello everyone, you are watching your channel Share Depth. Welcome to our live stream. व्यूअर्स, क्या है कि आज मार्केट में बिकवाली हुई है। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में जो है लगातार बहुत अनसर्टेन मार्केट है। कभी ऐसा लगता है कि मार्केट जो है बुल रन देने वाली है, कभी ऐसा लगता है कि मार्केट में भी यहाँ से हो सकता है गिर जाए। तो बहुत ही अनसर्टेन मार्केट है और पैसा जो है मुश्किल है बनाना। तो कभी इस वक्त क्या करना चाहिए कि शांति से बैठना चाहिए। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स लेकर रखे हुए हैं तो मार्केट में भी वेट करिए और अच्छी अच्छी कंपनीज पढ़िए और उसके बाद में इन्वेस्ट करिए। तो व्यूअर्स, क्या होता है कि अगर धीरे धीरे क्या करते हैं कि हम कंपनीज़ में जो है अगर इन्वेस्ट करते जाते हैं, ब्रेजिंग करते जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बड़ा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी का क्या हाल है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो फिर आप पूछ सकते हैं। अभी आपको ये चार्ट दिख रहा होगा एक कंपनी का क्या नाम है, प्रिकॉल। बहुत ही बढ़िया कंपनी। अगर आप इस शेयर को रखते हैं अपने पास तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा मिलेगा। प्रिकॉल हमें क्यों रखनी चाहिए, आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि प्रिकॉल जो है हमें क्यों बाय करना चाहिए। स्क्रीनर्स पे देखते हैं, दिखाता हूँ आपको स्क्रीनर पे कि प्रिकॉल आखिर हमें इन लोगों को क्यों बाय करके रखना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी का हाल क्या है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। आज मैंने आप लोग को अभी उस दिन एनालिसिस में बताया था, जिस दिन मैंने निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स की एनालिसिस की थी, कि मार्केट क्या कर रहा है, लगातार हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। ये यहाँ से क्या किया इसने, मार्केट ने यहाँ से हायर हाइज बनाया फिर हायर लोज बनाया। कुछ इशू हो रहा है। लगता है कुछ इशू है इसमें, सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में हायर हाइज हायर लोज बन रहा है। यहाँ पर मार्केट गिरा, उसके बाद उसने क्या किया, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, और फिर मार्केट ने ये एक तेज़ी दिखाई और अब वापस मार्केट क्या कर रहा है कि रीटेस्ट करने आ रहा है। ये आपको दिख रहा है, ये इसका सपोर्ट है। जो निफ्टी का हमारा सपोर्ट है वो कहाँ पर है, ये इसका सपोर्ट है। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, कुछ इशू आ रहा है, इसको एक बार करना पड़ेगा रिफ्रेश। मे भी कुछ नेट का इशू हो सकता है। रिकॉल हमें क्यों बाय करना चाहिए।
अब यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि प्रिकॉल में क्या दिख रहा है, मार्केट कैप है 5836 रुपीज़ का, 5836 रुपीज़ का। करंट प्राइस है 478। मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट कैप है 5836 रुपीज़ का प्रिकॉल का। उसके बाद क्या दिख रहा है कि करंट पे ये जो स्टॉक है ये 478 पे ट्रेड कर रहा है। इसका हाई इसने अभी तक लगाया है 542 और इसका जो लो है वो है 311। अब स्टॉक का पी देखते हैं, 37 पे जो है ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 37 है, रोस है इसका 24% के अप्रॉक्स, ROE है 18%। अब कंपनी करती क्या है, प्रिकॉल लिमिटेड is engaged in the business of manufacturing and selling of instrument clusters and other allied automobile components to OEMs and replacement markets. The business was started in 1974. Okay. 478 के आसपास जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 478। अब इसके बारे में अगर आपको प्रॉपर पढ़ना है, ब्रीफली रीड करना है, तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप ट्रेडिंग व्यू में भी जाकर पढ़ सकते हैं। अब इस स्टॉक की क्या है, मोनोपोली है बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स एंड अदर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। तो ये ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ये बनाती है, और एक शानदार कंपनी जो लगातार जो है धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाती जा रही है। इसकी बैलेंस शीट देखते हैं तो यहाँ पर आपको सेल्स दिखाई दे रहा होगा कितने रुपए की है, लगातार जो है सेल्स की बढ़ती जा रही है। 2017 में 1400, उसके बाद 1300, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, फिर 1800, 1800, 1200, 1400। अब यहाँ पर आप देखें कि ये कंपनी यहाँ से कुछ ठीक नहीं चली। उसके बाद अगर आप कोविड के टाइम से देखते हैं, 1200, 1400, 1500, 1900, 2200, 2300, लगातार कंपनी क्या कर रही है, अपनी जो सेल्स है वो बढ़ाती जा रही है। लगातार कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही है। एक्सपेंसेस कंपनी के देखते हैं, 1300, 1300, 1800, 1200, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2021 से तो 12, 13, 17, 19 और 2000, यानी कि कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है और इसके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। OPM अगर आप देखेंगे तो शानदार डबल डिजिट में OPM 12% है। अदर इनकम भी इनका है, अदर इनकम ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपना है, नेट प्रॉफिट लगातार जो है कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप इसकी सेल्स ग्रोथ देखें तो क्या हो रहा है, लगातार सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का अच्छा है। तो एक शानदार कंपनी है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अब यहाँ पर कैश फ्लोज देखते हैं कितने दिन में जनरेट कर रही है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 255 डेज। ओके, FIIs प्रमोटर्स ने जो 38% स्टेक जो होल्ड किया हुआ है, FIIs ने 15% होल्ड किया हुआ है और DIIs ने 16%। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको लगता है कि यहाँ ये कंपनी सही है तो इसका एनालिसिस करने के बाद आप इसको जो है अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और उम्मीद यही की जा सकती है कि ये एक अच्छा मुनाफा देगी। और क्योंकि ये जो है मोनोपोली बिजनेस है इसका, तो इसीलिए जो है हम इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि एक बार निफ्टी 50 के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, उनकी एक बार परफॉर्मेंस देखते हैं।
निफ्टी 50 देखते हैं कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। अब व्यूअर्स, अगर आपको याद हो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि निफ्टी क्या कर रहा है कि ऊपर जा रहा है, लेकिन क्या लगातार ये चढ़ता जाएगा? बिल्कुल नहीं। कोई भी स्टॉक जब ऊपर बढ़ता है तो उसके बाद वो फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद वो थोड़ा सा नीचे आता है। यही मार्केट का रूल है, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो कोई स्टॉक हो, कभी भी कोई भी चार्ट होगा, वो क्या करेगा कि पहले वो ऊपर जाएगा, फिर वो धीरे 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 नीचे आएगा। हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जो है मार्केट ऊपर चलता है। अगर मार्केट क्या करे, सीध में ही भागना शुरू कर दे, जैसे मार्केट यहाँ से चला और अगर ये बिल्कुल सीध में यहाँ से भागता चला जाए तो फिर क्या होगा? हर आदमी मार्केट में ही पैसा आके पैसा कमा लेगा। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और अब क्या हुआ है कि मार्केट की जो भी हम ये देख रहे थे कि इसने यहाँ से एक अच्छी जो है रैली दी है, अपसाइड जो है मूव किया है मार्केट। उसके बाद क्या हो रहा है, अब ये वापस ये इसको रीटेस्ट करने आ रहा है। ये इसका सपोर्ट दिख रहा है, ये प्रीवियस जो है इसका रेजिस्टेंस था, तो जो रेजिस्टेंस था वो अब क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ तक या फिर यहाँ तक और फिर उसके नीचे भी आ सकता है। ये दिख रहा है, मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। हमेशा याद रखिए व्यूअर्स कि मार्केट जो है धीरे धीरे ही चलता है, कभी भी एक सीध में मार्केट नहीं जाता है। अब मार्केट क्या करेगा कि निफ्टी ने ये जो इतनी बड़ी यहाँ से जो एक थोड़ी सी जो इसने अपसाइड का मूवमेंट दिया है, अब ये थोड़ा सा डाउन आएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी। फिर ये यहाँ पे आएगा और अपना सपोर्ट लेगा या फिर यहाँ तक आएगा और उसके बाद फिर क्या होगा? फिर अपसाइड चला जाएगा। तो व्यूअर्स, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, बिल्कुल बनता है। आपको सीधे अगर आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपने जो है निफ्टी 50 के इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होता, जैसे कोविड के पीरियड में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो है आप लोगों ने देखा था कि ग्लोबल मार्केट, सारे मार्केट जो है गिरे हुए थे, और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि 200 डेज़ मूविंग एवरेज के आसपास जो निफ्टी आया और फिर उसने एक सीध में रैली की है, यानी कि छोटी छोटी गिरावट, और उसके बाद लगातार जो है अप साइड की मूवमेंट निफ्टी ने दी है। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही जो है इन्वेस्ट किया होता तो 2-3 साल में ही आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिला होता। अब उसका रीज़न क्या है कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आप लोगों को ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की आदत लग गई है। हर किसी को जल्दी पैसा कमाना है। पर व्यूअर्स याद रखिए, जितना ज़्यादा जल्दी पैसा आता है उतनी जल्दी जो है पैसा जाता भी है। तो हमेशा याद रखिए कि धीरे धीरे जो है मार्केट में कदम बढ़ाना है और बड़ा पैसा बनाना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं LTIN। LTIN, अब आप देख सकते हैं कि LTIN ने क्या किया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए यहाँ से ब्रेकआउट किया और ये इसने अपने प्रीवियस जो इसका आया था उसको टच किया। अभी क्या है मार्केट में, अभी इस स्टॉक में गिरावट है, तो यहाँ पर क्या बाय होगा? बिल्कुल नहीं। अब इसकी बाइंग कहाँ होगी? इसके ऊपर, यानी कि 6586 गेल। गेल क्या कर रहा है कि
अपने ऑल टाइम हाई के पास है। जैसे ही अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हम क्या करेंगे, इसमें बाय करेंगे। ये जो एनालिसिस है केवल जो है व्यूअर्स टेक्निकली बेस पे जो है मैं बता रहा हूँ, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस शामिल नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस करनी है तो फिर उसके लिए प्रॉपर उस स्टॉक को आप पढ़िए, या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है, जैसे ये जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ ये केवल टेक्निकल बेस पे बता रहा हूँ। IRFC, IRFC क्या कर रहा है, 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आया और अब ये अपसाइड का मूव कर रहा है। जब तक ये जो है, क्या अभी इसको मैं बाय करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी ये स्टॉक क्या है, शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में है। तो अभी इस स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए। इसमें बाइंग कब होगी? जब तक ये जो है 192 के ऊपर जो है नहीं जाएगा, 192 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक इसमें कोई भी बाइंग नहीं होगी। जिंदल स्टील, जिंदल स्टील, इसका कोड क्यों नहीं आ रहा है? आई थिंक कुछ इशू है, कोई बात नहीं, अगला स्टॉक देखते हैं। ATGL, ATGL। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि स्टॉक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से स्टॉक गिरा और अभी भी गिरावट जारी है, दूर रहना है। कोई भी बाइंग ATGL में नहीं होगी। गोदरेज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। मार्केट में क्या है, स्टॉक में भी गिरावट है। ये यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये अब अपने सपोर्ट के पास आ गया है। इसका सपोर्ट कहाँ पर है, ये दिख रहा है। ये सपोर्ट, यहाँ पे स्टॉक नीचे गिरा फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब ये प्रॉपर अपने सपोर्ट पर है। लेकिन क्या अभी यहाँ पर बाय होगा? अभी इससे हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब स्टॉक प्रॉपर 1450 के आसपास निकलता है तब इसमें जो है क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अभी इससे पहले जो है कोई बाय नहीं होगा। श्री सीमेंट, श्री सीमेंट
क्या कर रहा है कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। कहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है? अरे इसमें तो बहुत लंबा कंसोलिडेशन है। अभी स्टॉक से दूर रहना है। कहाँ पर बाय होगा? जब ये स्टॉक 26,880 के आसपास जाएगा, इसको पार करेगा, क्रॉस करेगा, तब जो है इसमें बाइंग होगी। अडानी पावर, अडानी पावर अभी दूर रहना है। जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा तब तक दूर रहना। अभी क्या कर रहा है? अपने सपोर्ट के पास आ रहा है, यानी कि जो इसका प्रीवियस जो है ये इसका रेजिस्टेंस था, अब ये क्या बन जाएगा? इसका सपोर्ट बन जाएगा। तो ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। जब ये इसको ब्रेक करेगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा, यानी कि 720 के आसपास, तब जो है इसको हम बाय करेंगे। IRCTC, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक जो है बाय करना है, कौन सा नहीं, तो अगर आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं। IRCTC प्रॉपर डाउन ट्रेंड में अभी दूर रहना है। डीमार्ट, डीमार्ट हायर हाइज हायर लोज, CMP पे बाय कर सकते हैं। डिविस लैब, डिविस लैब CMP पे बाय कर सकते हैं। हायर हाइज हायर लोज, शानदार रन दिया है यहाँ से कंपनी ने, और अभी भी क्या कर सकते हैं? हम इसको बाय कर सकते हैं। एक बार इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, चार्ट कैसा है। ऑल टाइम हाई के ऊपर गया है और क्या करेगा? रीटेस्ट करने आएगा। जैसे ही जो है इसको ब्रेक करेगा, CMP पे बाय कर सकते हैं लेबोरेटरीज। ये शायद मैंने आपको रेकमेंड भी किया था अपने एक वीडियो में। अडानी, अडानी सोल, दूर रहना है। कंपनी जो है लगातार कंसोलिडेट कर रही है। कहाँ से? दिसंबर 2023 से कंसोलिडेट कर रही है। अभी भी कंसोलिडेशन करती जा रही है। दूर रहना है। कचरा स्टॉक, बकवास। VDL, क्या बात है, बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न। यहाँ पे देखिए VDL में क्या हुआ है कि इसने यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट हुई, उसके बाद कंसोलिडेट किया, बेस बनाया और यहाँ से ब्रेकआउट दिया। CMP पे बाय कर सकते हैं। वेदांता, पिडिलाइट,
क्यों नहीं आ रहा है भाई? आ गया। पिडिलाइट इंडस्ट्री सीएमपी पे बाय कर सकते हैं। बढ़िया चार्ट पैटर्न, हायर हाइज हायर लोस, लगातार जो है अप ट्रेंड में है। पीबीएल वीबीएल में अभी थोड़ी सी गिरावट है, अभी दूर रहना है। अभी कोई बाय नहीं है। उसमें बाइंग आएगी जब ये अपने हाई को ब्रेक करेगा, यानी कि जब ये लगभग 680-82 के आसपास आएगा तब इसमें बाय होगी। नौकरी ढूंढना क्यों, उसका जो है कोड ही नहीं आ रहा है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। बजाज होल्डिंग, बजाज होल्डिंग बजाज होल्डिंग सीएमपी पे बाय कर सकते हैं। ये हालांकि अपने सपोर्ट के पास पे है और ये यहाँ तक रीटेस्ट करने आ सकता है। सीएमपी पे बाय कर सकते हैं। आईओसी आईओसी क्या कर रहा है कि एक बेस बना रहा है। यहाँ पे इसने देखिए फरवरी से ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अभी खैर इसमें कोई बाइंग नहीं है, जब तक इसमें क्या होगा, कोई ब्रेकआउट नहीं हो जाएगा। ये यहाँ पर इसका ये मेजर जो है रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। जब भी इसको ब्रेक करता है 185 तब इसमें जो है बाइंग आई। और कायदे से तो इसको जो है हमें 197 के ऊपर बाई करना चाहिए, पर यहाँ से भी आप थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हो। 187 से इसको थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हो। यूनियन बैंक
यूनियन बैंक डाउन ट्रेंड में, राउंडिंग टॉप पैटर्न बना रहा है, दूर रहना। चोला फाइनेंस, चोला फाइनेंस सीएमपी पे बाय कर सकते हैं। हालांकि अभी ये स्टॉक क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। यहाँ से इसने एक रैली दी है, उसके बाद क्या होगा कि अभी ये रिटेस्ट करने आएगा, मे बी यहाँ तक या फिर यहाँ तक, या ये डाउन आ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो सीएमपी पे बाय कर सकते हैं। लाइक ज़ायडस लाइफ साइंसेस, शानदार कंपनी। थोड़ी सी अभी गिरावट है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर इसको जो है हम बाय करेंगे 1150 के ऊपर जब आता है तो बाय करेंगे, अभी दूर है। हैवेल्स थोड़ा सा अभी जो है इसको रीटेस्ट करने आएगा, यहाँ पे रीटेस्ट करने आएगा इसके आसपास। लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें तो सीएमपी पे बाय कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, तो यहाँ तक लगभग रीटेस्ट करने ये आ सकता है। सीएमपी पे बाय कर सकते हैं हैवेल्स, टाटा पावर। व्यूअर्स कुछ नेट का इशू है, इस वजह से क्या हो रहा है कि चार्ट बहुत स्लो लोड हो रहे हैं। ये 2-3 दिन से इधर कुछ नेट का प्रॉब्लम है, जबकि मैंने हाई स्पीड कनेक्शन ले रखा है जियो फाइबर का, उसके बाद भी कुछ नेट का इशू है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत स्लो चार्ट लोड हो रहा है। JSW एनर्जी, जस्ट मेरे फ्रेंड्स ये कुछ नेट का इशू हो रहा है।
यहाँ पर व्यूअर्स क्या हो रहा है कि शायद आज ये कुछ नेट का इशू हो रहा है, जिस वजह से चार्ट प्रॉपर लोड नहीं हो रहे हैं। अगला स्टॉक देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा जो चैनल है, हम लोग इसमें प्रॉपर क्या करते हैं कि चार्ट की एनालिसिस करते हैं, कि स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर कौन सा स्टॉक है जो बाय करना चाहिए और कौन सा स्टॉक है जो नहीं बाय करना चाहिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी मार्केट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप जो है पूछ सकते हैं। कुछ नेट का इशू आ रहा है, चार्ट लोड ही नहीं हो रहा है। ये बारिश के मौसम की वजह से मे भी कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और नेट जो है ठीक से नहीं चल रहा है, वाईफाई ठीक से नहीं चल रहा है। व्यूअर्स, लगता है आज हम लोगों को लाइव बंद करना पड़ेगा, बिकॉज़ वाईफाई बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। चार्ट ओपन नहीं हो रहा, साइट चल नहीं रही है, कोई भी टर्मिनल जो ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन नहीं हो रहा है। मैं डिफरेंट जो है ट्रेडिंग टर्मिनल पे ट्राई कर रहा हूँ, पर वो भी ओपन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ नेट।
सो ओके फ्रेंड्स, वेरी सॉरी, आज जो है हम लोगों को अपना सेशन बीच में ही बंद करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। वाईफाई बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। कोई बात नहीं, कल मिलते हैं नए स्टॉक्स के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए और हमारे साथ लाइव जुड़िए और मार्केट को सीखने का प्रयास करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल शेयर डेप्थ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।